नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड की। प्रदर्शन इसका अभी के समय में काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। पिछले 6-7 महीने से लोग इससे परेशान हैं। इसकी जो प्रदर्शन है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, इस वीडियो के अंदर यही क्लियर करना हमारा मकसद है। बहुत छोटी वीडियो है, शॉर्ट टर्म रिव्यू है। सिर्फ और सिर्फ हम 6 महीने की बात करेंगे, इससे ज्यादा बात नहीं करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, टाटा स्मॉल कैप फंड। ये जो डेटा है डायरेक्ट प्लान का है आपके सामने। तो रेगुलर प्लान हो, डायरेक्ट प्लान हो, मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस जो है, मतलब जिनको हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, उसका फर्क है। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज्यादा है, डायरेक्ट प्लान के अंदर कम है। वैसे आपको एक चीज बता दूं, टाटा स्मॉल कैप फंड उन फंडों में से एक है जो कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जिनका एक्सपेंस रेशियो पूरे इंडिया में सबसे कम है। ये चीज आपको मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं पता था तो सबसे पहली बात, इसकी जो रैंकिंग है वो 5 स्टार से घटकर अभी चल रही है 4 स्टार पे। ये इसका एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। मतलब रैंकिंग घटी है, मतलब परफॉर्मेंस में जो डाउन है वो आया है। रिस्क मीटर है वेरी हाई। 3 साल का CAGR 16.31% चल रहा है अभी के समय में। और NAV इसका चल रहा है 49 रुपये 78 पैसे। ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 40 रुपए के आसपास इसका अभी के समय में NAV चल रहा है। अब इसका ना रिटर्न्स देख लेते हैं पिछले 6 महीने का क्या कंडीशन है। देखो 6 महीने में इसका जो रिटर्न है वो माइनस में 10.81 है, और बेंचमार्क है वो 5.70% का माइनस में रिटर्न दे रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट उससे काफी ज्यादा 5-6% एक्स्ट्रा माइनस में चल रहा है। 3 महीने में आप देखेंगे तो 3 महीने में ये बेंचमार्क से ज्यादा गिरा है। और 1 महीने में देख लीजिए, 1 महीने में भी अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हुई है। 4.89% गिरा है ये पिछले 1 महीने में। 1 साल का भी देख लीजिए, माइनस में 6.42% माइनस में है, और बेंचमार्क -1.61% माइनस में। मतलब बेंचमार्क से ऑलमोस्ट 4.5% ही ज्यादा नेगेटिव चल रहा है। देखिए ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, और एक्टिव मैनेज फंड से जो इन्वेस्टर है वो ये उम्मीद करता है कि बेंचमार्क से पॉजिटिव रहे वो, भले ही गिरावट हो, भले ही पॉजिटिव हो मार्केट। लेकिन हाँ, एक्टिव मैनेज फंड से यही वो उम्मीद करता है इन्वेस्टर। तो देखो 12 नवंबर 2018 को ही आया था। बेंचमार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, ओपन एंडेड स्कीम है, और एक्सपेंसिव रेशियो 0.41% है। CAGR जो है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 21% से ऊपर का है। असेट मैनेजमेंट जो है इसका वो जिसे हम AUM भी कहते हैं 11,324 करोड़ है। और इसके अंदर SIP वगैरह का जो ऑप्शन है वो ही चालू है, बाकी लमसम वगैरह इसके अंदर बंद है। SIP 500 रुपए से शुरू हो जाती है इसके अंदर। एग्जिट लोड है इसका 0.50%, 30 दिन के अंदर। पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड के अंदर 19.42% इक्विटी के अंदर पैसा है, और 9.5% पैसा ये कैश लेके बैठे हैं। और देखने वाली बात पता है क्या है, स्मॉल कैप के अंदर पिछली बार जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो 80% की हिस्सेदारी थी, और अब इन्होंने स्मॉल कैप के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाकर 91% से ऊपर कर दी है। और करीबन 8.88% जो हिस्सेदारी है वो मिड कैप के अंदर है। लार्ज कैप में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। ये आप समझ लीजिए जैसे आपका एक इंडेक्स फंड होता है ना, उसकी तरह इन्होंने सारे के सारे इसके अंदर स्टॉक जो है स्मॉल कैप पे डाल दिए। इसीलिए कारण है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स है, इसीलिए जो रिटर्न्स है वो पॉजिटिव निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। ये रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन आपको दिख रहा है। अगर इसके अंदर लार्ज कैप की हिस्सेदारी होती तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा होता। दूसरी बात, इसके अंदर स्टॉक जो है वो अभी 61 है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं की हुई है। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर 10 सेक्टर चल रहे हैं, और सबसे बड़ा सेक्टर जो है इसका वो 23.5% के आसपास मटेरियल है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 22.37, और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 16.34, टेक्नोलॉजी 6.27, और फाइनेंशियल 6.24, हेल्थ केयर 5.97। ये इसकी हिस्सेदारी है। तो आपको एक चीज मैं बताऊं, जो भी फंड्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर, उनके अंदर मैंने देखा है कि लार्ज कैप की हिस्सेदारी भी है, मिड कैप की हिस्सेदारी भी ज्यादा है, और उनके अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी 20% से ऊपर है। लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी 6.24 है। आप देखिए इस फंड के अंदर सारे के सारे स्मॉल कैप या मिड कैप है। तो भाई जब स्टॉक्स चलेंगे स्मॉल कैप के, इसके अंदर रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक एकदम से सबसे ज्यादा तेजी से भागता हुआ भी ये फंड ही आपको
नजर आएगा। लेकिन हाँ यार, एक चीज मैं आपको बताऊं कि टाटा स्मॉल कैप फंड से इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफी कांस्टेंट रही है और काफी अच्छी रही है हमेशा से। तो यार टाटा स्मॉल कैप फंड वाले ये भी तो कर सकते हैं कि भैया अभी जो हिस्सेदारी है वो लार्ज कैप में और मिड कैप में शिफ्ट कर दो थोड़ी सी, जिससे कि पॉजिटिव तो रहे कम से कम। और जब स्मॉल कैप चलना शुरू करे तो हिस्सेदारी स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट कर दे। दूसरे जो फंड मैनेजर हैं, स्टॉक्स जो है और जो दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, वो भी तो यही करती हैं। लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भैया इनकी कोई क्या लॉजिक है, वो तो यही नहीं को पता होगा। लेकिन हाँ, अभी तो इनकी परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रही है अभी के हिसाब से, जबकि मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी भी आई है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तेजी इसके अंदर अभी तो देखने में नहीं आई है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और साथ में भैया, अगर हमारे से अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो अभी के समय में चेक करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं। आपको सुपर पोर्टफोलियो चाहिए, जिसे हम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। चार्जेस वगैरह, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं।